फ्रेंड्स, हम सबकी एक डिजायर होती है कि जब हम एक अच्छी सी जॉब लेगी तो हम भी एक अच्छे से घर में रहेंगे और बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाएंगे। ऐसी थिंकिंग के लोग जो होते हैं वो केवल एक ही इनकम ऑफ सोर्स पर डिपेंड रहते हैं और वो होती है उनकी सैलरी। और यही वजह है कि ऐसे माइंडसेट वाले लोग जल्दी से कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाते। मतलब ये कि अमीर बनना ऐसी कैटेगरी के लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसे लोगों की इनकम से ज्यादा उनके खर्चे होते हैं। तो बड़े घर और गाड़ियों के लोन लेकर पूरी तरह से फंस जाते हैं, जिससे वो फिर कभी निकल ही नहीं पाते। यहाँ घर और गाड़ियों के लोन और फिर वहाँ शादी और बारात के लोन और भी न जाने कितने लोग। उनका जो ओरिजिनल टाइम होता है अपने पैसों को इस तरह से एडजस्ट करने का जिससे उन्हें फ्यूचर में पैसों की दिक्कत हो ही ना, जिनके थ्रू उन्हें फ्यूचर में पैसिव इनकम अपने आप जनरेट होती रहे, वो उस टाइम को शोबाजी, यकीन मानिए शोबाजी, हवाबाजी और दिखावे जैसे चीजों में निकाल देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो केवल उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हैं और जल्दी से अमीर बनना चाहते हैं। और अगर आपकी उम्र 18 से लेकर 40 साल के बीच में हो तो ये वीडियो आज आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, जिससे आप अप्रोक्स 5 साल में आसानी से फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकोगे और अपनी बाकी की लाइफ को आप जैसे चाहो वैसे बिता सकोगे। आप वो कर सकोगे जो आप एक्चुअल में करना चाहते हो, फिर चाहे आप घूम रहे हो, फिर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो। एक स्पेसिफिक इनकम ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में क्रेडिट होती रहेगी। आप अपने खर्चों को अपनी पैसिव इनकम के थ्रू कवर कर रहे होंगे और अपनी बाकी की लाइफ आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर पाओगे। आप वो कर पाओगे जो एक्चुअल में आप करना चाहते हो, वो भी बिना पैसों की चिंता किए, क्योंकि आपके सारे खर्चों को आपकी पैसिव इनकम कवर करती जाएगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा जरूर देखना। इसे देखने के बाद आपका पैसों के प्रति नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा और आप अपनी लाइफ के बहुत से साल बचा पाओगे। सो फ्रेंड्स, यकीन मानिए, अगर आप खुद की ख्वाहिशों पर सिर्फ 5 साल भी कंट्रोल कर सकते हो ना, तो महज 5 सालों में आप इतना कमा सकते हो कि शायद से ही आपको लाइफ में दोबारा कमाने की जरूरत पड़े। मैं जानता हूँ इस वीडियो को देखने वाले 95% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास ज्यादा पैसे तो नहीं है पर जुनून पूरा है कुछ करने का। फ्रेंड्स, हमें अक्सर ये सिखाया जाता है कि शेयर मार्केट एक जुआ है या फिर हमें तब तक काम करना पड़ेगा जब तक हम बूढ़े नहीं हो जाते। बट अगर एक्चुअल में देखा जाए तो ये दोनों बातें ही गलत हैं, क्योंकि राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट और भी न जाने ऐसे कितने लोग जो नजरों में है ही नहीं और ना ही सामने आना चाहते, वो आज करोड़पति हैं, वो भी शेयर मार्केट की वजह से। जबकि सही बात तो यह है कि जो लोग इसे स्कैम या फिर जुआ समझते हैं और बताते हैं, एक्चुअल में उन लोगों को इसके बारे में सही तरीके से नॉलेज होती ही नहीं है। वो सिर्फ केवल कही और सुनी बातों को ही आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल फ्रीडम बाय ग्रैंड सैविटियर, ये बुक फाइनेंशियल फ्रीडम के टॉपिक पर लिखी गई सबसे बेस्ट बुक में से एक है। इन शॉर्ट, ये बुक उनके लिए है जो लाइफ में जल्दी से फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, जिसमें ऐसे बहुत से मेथड को ऑथर ने शेयर किया है जिनका यूज करके आप लाइफ में जल्दी से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आपके पास इतना पैसा है कि आप अपनी पूरी लाइफ उन पैसों के थ्रू गुजार सकते हो, और साथ ही आपने उन पैसों को इस तरह से एडजस्ट किया हुआ है जिससे आपको एक पैसिव इनकम मिलती रहती है, जिससे आप अपने एक्स्ट्रा खर्चों को उठा सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगस्त 2010 में जब ऑथर 24 साल के थे, जहां उन्हें जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जिसके लिए उन्होंने केवल एक मंथ में लगातार 200 रिज्यूमे सेंड किए थे, बट कहीं से भी कोई भी जॉब का ऑफर नहीं मिला, जिससे वो डिमोटिवेट हुए और फिर सोचा कि अगर वो 9 to 5 की जॉब में फंस गए तो लाइफ में कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाएंगे, जो कि उन्हें करना भी पसंद नहीं था। तो उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई और कैलकुलेट किया कि अगर वो फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं तो उन्हें $1.25 मिलियन की जरूरत होगी, जिसके बाद उन्हें कभी भी कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो अपनी पूरी लाइफ उन्हीं पैसों के थ्रू आसानी से और मजे से गुजार सकेंगे। जिसके लिए उन्होंने एक फुल टाइम जॉब करने की सोची और साइड में 2 बिजनेस किए और बाकी बचे पैसों को उन्होंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, जिसके लिए उन्होंने फाइनेंस से रिलेटेड काफी सारी बुक्स पढ़ डाली और साथ ही 9 to 5 की जॉब करते करते इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट की। और देखते ही देखते 5 सालों बाद 2015 में उनके अकाउंट में $2 से $1.25 मिलियन हो चुके थे। ऑथर के अकॉर्डिंग ये सब करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इसके लिए उन्होंने काफी सारे ऐसे डिसीजन भी लिए थे जिसके थ्रू लोग उन्हें पागल समझते थे, बट वो अपनी जिद पर अड़े रहे और फाइनली फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाए। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल फ्रीडम का सीधा सा मतलब ये होता है कि आपके पास ऑलरेडी इतना पैसा मौजूद है जिससे आप जो चाहे कर सकते हो। आप पूरी दुनिया में ट्रैवल कर सकते हो, पूरी दुनिया घूम सकते हो, अपनी फैमिली को घुमा सकते हो, बिना जॉब किए अपनी फैमिली को पूरा टाइम दे सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग अपने हर एक दिन को फिक्स कर सकते हो, वो भी बिना एक्टिवली काम किए।
रखिए, क्योंकि आपके सारे खर्चे को आपके इन्वेस्टमेंट से जनरेट होने वाली पैसिव इनकम ही कवर करती जाएगी। सो फ्रेंड्स, जिसके लिए आपको भी अपने लिए एक टारगेट फिक्स करना होगा और आपको ये कैलकुलेट करना होगा कि आखिर वो नंबर कौन सा है, वो अमाउंट कौन सी है, जिसे अचीव करने के बाद आप फाइनली फाइनेंशियल फ्री हो जाएं और आपको लाइफ में दोबारा कभी कमाने की जरूरत ही ना पड़े। जिसके लिए आपको देखना है कि आप एक मंथ में कितना खर्च करते हो, जिससे आप साल का भी कैलकुलेट कर पाओगे। पर सेम इतना ही खर्चा आप फ्यूचर में भी करो, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि जितना खर्चा आप आज से 5 साल पहले करते थे उससे कहीं ज्यादा खर्चा आप आज करते हो और फ्यूचर में आप आज से भी ज्यादा खर्चा करोगे और ये इसी तरह से इंक्रीज, और नो डाउट ये इसी तरह से इंक्रीज भी होता जाएगा। सो फ्रेंड्स, इसीलिए आपको कैलकुलेट करने के लिए अपने एक साल में किए गए खर्चों को देखना होगा, जैसे कि आप साल में फूड पर कितना खर्चा कर देते हो, ट्रैवल पर कितना खर्चा कर देते हो, अगर कोई इंश्योरेंस है तो उसका कितना खर्चा आता है, अगर आप रेंट पर रहते हो तो आपको एक घर और एक गाड़ी की जरूरत भी पड़ेगी, बाकी अपने बच्चों के एजुकेशन के खर्चे को भी इन सब में इंक्लूड करना होगा। इतना सब देखने के बाद आपको अपनी फाइनेंशियली फ्रीडम होने का एक नंबर पता चल जाएगा। बट फ्रेंड्स, ऑथर कहते हैं कि अगर आपको जल्दी से फाइनेंशियल फ्रीडम पानी है तो आपको आने वाले कुछ सालों तक अपने खर्चों पर कंट्रोल करना पड़ेगा, जैसे मकान, गाड़ी और फालतू की ट्रेवलिंग या फिर फालतू के खर्चों को छोड़ना होगा, तभी आप जल्दी से फाइनेंशियली फ्री हो पाओगे। सो फ्रेंड्स, ऑथर ने अपनी बुक में फाइनेंशियली फ्रीडम को 7 लेवल में डिवाइड किया है, जिसका फर्स्ट लेवल है क्लियरिटी। इसमें आप खुद को देखते हो कि आप एक्चुअल में अभी इस वक्त फाइनेंशियली कहाँ हो और आपको कहाँ तक जाना है, इस बात की क्लियरिटी आपको होनी चाहिए। और सेकंड लेवल सेल्फ सफिशिएंसी, ये ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आप इतना कमा रहे होते हो जिससे आप अपने खर्चों को ठीक ठाक निकाल रहे हो। एंड थर्ड लेवल इज ब्रीथिंग रूम। इस सिचुएशन में आप पूरी तरह से अपनी सैलरी पर डिपेंड होकर जीते हो, मतलब जितनी आपकी सैलरी आती है आपके खर्चे भी उतने ही है, और बाई चांस अगर आपकी सैलरी लेट हो जाती है तो आपके लिए मुसीबत भी आ सकती है। एंड फोर्थ लेवल इज स्टेबिलिटी। इस सिचुएशन में आपके पास 6 मंथ तक की सेविंग होती है विदाउट एनी लोन। दैट मीन्स कि अगर कल को आपकी सैलरी थोड़ा बहुत लेट भी हो जाती है तो भी आप 6 मंथ तक अपना खर्चा चला सकते हो, 6 महीने तक सरवाइव कर सकते हो। एंड फिफ्थ लेवल इज फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें आपकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी मजबूत हो चुकी है, क्योंकि जिसमें आपने अपने 2 साल तक के खर्चों के बराबर अपनी सेविंग को इमरजेंसी फंड, इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड या फिर सेविंग्स में एडजस्ट किया हुआ है, जिसे आप जब चाहे निकाल सकते हो। एंड नाउ सिक्स्थ लेवल इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस। इस लेवल में आपकी जो इनकम होगी वो आपके इन्वेस्टमेंट से जनरेट होने लग गई है, जिस सिचुएशन में आपको कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट आपको एक पैसिव इनकम प्रोवाइड करवा रही है। अब आपके पास बहुत सारा टाइम है जिसे आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके वो कर सकते हो जो एक्चुअल में आपका मन करता है, जिसे आप करना चाहते हो। एंड सेवन इज अबेंडेंट वेल्थ। इस सिचुएशन में पहुंचते ही आपके पास इतना पैसा है कि जितने की आपको जरूरत भी नहीं है। अब आपको कोई भी ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है जो आपको पसंद ना हो, क्योंकि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट के थ्रू एक ऐसा तरीका बिल्ड कर लिया है जिससे आपको डिविडेंड के रूप में अच्छी खासी इनकम जनरेट होती जाती है, और साथ ही आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी डे बाय डे ग्रो हो रही है, जिसे आप जब चाहे कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। बट प्रॉब्लम यहाँ आती है कि कैसे हम अपने खुद के खर्चों पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऑथर कहते हैं, थिंक अबाउट मनी बिफोर यू बाय एनीथिंग। सो फ्रेंड्स, आप कभी फील करना कि अगर आप कभी किसी को कोई पैसे उधार देते हो या आप कुछ खरीदते हो तो आपको ज्यादा दुख होगा अपनी मेहनत की कमाई को कैश देने में, जबकि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो आपको इतना फील नहीं होगा। और लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इसी साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, एटीएम, क्रेडिट कार्ड बनवाकर या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करके। ये ऐसी सारी चीजों के थ्रू वो आपसे ज्यादा खर्चा करवा लेते हैं बिना आपको पता चले, और आपको महसूस भी नहीं होता और आपकी जेब कट जाती है। इस बात को आप कभी भी फील कर सकते हो कि अगर आप किसी को 10,000 रुपए कैश देते हो तो एक्चुअल में आपको अंदर से बुरा लगेगा, आपको फील होगा कि हाँ मैंने कुछ दिया है। बट वहीं अगर आप किसी को ऑनलाइन पेमेंट कर देते हो 10,000 रुपए की, तो आपको इतना कोई फील भी नहीं होगा और लगेगा भी नहीं। बस इसी साइकोलॉजी का इस्तेमाल आपसे ज्यादा खर्चा करवाने के लिए क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड और जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग्स हैं ये सब खोली गई हैं। फ्रेंड्स, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो आप पहले ही दिन से अपनी लिमिट से बाहर जाकर उससे बाहर का सामान परचेस कर लेते हो, तो कहाँ से आप सेविंग करोगे और कहाँ से आप इन्वेस्टमेंट करोगे। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि अगर आप कोई भी खर्चा करते हो तो पहले आप सोच लें कि एक्चुअल में आपको उसकी जरूरत है
या नहीं, जैसे महंगा फोन, बड़ा घर या फिर एक बड़ी गाड़ी। आपको देखना है कि एक्चुअल में आपको इन सब चीजों की जरूरत है या फिर शो ऑफ के लिए आप ये सब फालतू के खर्चे कर रहे हो। जैसे जो काम 1 लाख रुपए का मोबाइल करता है वही सेम काम 15 से 20 हजार रुपए का मोबाइल फोन भी करता है। जरूर नहीं कि आपको स्टार्टिंग में नींद बड़े बंगले में ही आए, आपको एक छोटे से रूम में भी नींद आ सकती है। शो ऑफ के लिए 25 लाख रुपए की कार लेना जरूरी नहीं है, जबकि नॉर्मल 5 से 7 लाख रुपए की कार में भी आपका गुजारा हो सकता है। फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में बुरा तो लगेगा कि हम फिर कमा क्यों रहे हैं, बट यकीन मानिए ये सारे स्टेप, ये आपके सारे सेक्रीफाइसेस एक इन्वेस्टमेंट है आपके फ्यूचर के लिए, जो आपको लिमिटेड टाइम तक ही करने पड़ेंगे, जिसका टाइम बीतते ही आपको इतना जबरदस्त रिजल्ट दिखेगा जिसे हम इमेजिन भी नहीं कर पाओगे कंपाउंडिंग के थ्रू। और देखते ही देखते आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे और ऑथर के उस 7th लेवल पर पहुंच जाओगे जहां आपके पास खर्चों के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा पैसा होगा, वो भी बिना कोई एक्टिवली काम किए। फ्रेंड्स, इन सब को करने का तरीका आपको आपकी 9 to 5 की जॉब से ही निकलेगा, जिसमें आप अपनी जॉब के साथ साथ कुछ ऐसा अलग करोगे जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। जैसे ऑथर का एक फ्रेंड था जिम, जिसे राइटिंग का बहुत ज्यादा शौक था और वो अपनी 9 to 5 जॉब के बाद थोड़ा सा टाइम अपनी राइटिंग को भी देता था, जिसमें वो फाइनेंस से रिलेटेड ब्लॉग लिखता था। धीरे धीरे उसका ब्लॉग फेमस हो गया और फिर उसने जॉब छोड़ दी और अपना सारा टाइम अपने ब्लॉग को देने लगा और थोड़े ही टाइम में उसने अपने ब्लॉग को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाया, जहां पर उसने अपना ब्लॉग $3 मिलियन में सेल कर दिया और 30 साल की उम्र में ही वो फाइनेंशियली फ्री हो गया। इसीलिए आपको भी पार्ट टाइम में कुछ ऐसा जरूर करना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। जैसे जिम ने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके 9 to 5 की जॉब के बाद भी थोड़ा टाइम अपने पैशन को दिया, अपनी राइटिंग को दिया, वैसे आप भी 9 to 5 जॉब के बाद कुछ हट के पार्ट टाइम में जरूर करें जो एक्चुअल में आपको करना पसंद हो। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। और कोई भी डाउट या फिर क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, पूरी कोशिश की जाएगी आपको उसका रिप्लाई करने की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।